नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। और आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 11 का 9th लेक्चर है। ठीक भाई, कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर 9। ठीक है, ये आज चैप्टर नंबर 11 का 9 लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पुनरावृत्ति संबंध की। ठीक है, कि पुनरावृत्ति संबंध क्या होता है। तो देखिए, आपने एक संख्यांक फलन लिया a, ठीक है, जिसका r के विभिन्न मानों पर मान क्या है? a0, a1, a2, a3, डॉट 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 एंड सो ऑन, या डॉट 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 AR, डॉट 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 एंड सो ऑन। कहने का मीनिंग है कि आपने एक संख्यांक फलन या न्यूमेरिक फंक्शन लिया है a, जिसके r के विभिन्न मानों के लिए वैल्यूज क्या है उसकी? a0, a1, a2, a3, डॉट 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 AR, डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, संख्यांक फलन जो डिफाइन हो रहा है वो किसके लिए डिफाइन हो रहा है? वो डिफाइन हो रहा है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर इस संख्यांक फलन को, ठीक है, r के किसी मान के लिए आपने संख्यांक फलन लिया, ठीक है, जिसके r के विभिन्न मानों के लिए इसकी वैल्यूज क्या है संख्यांक फलन की? a0, a1, a2, a3, AR है। ठीक है, अब देखो, r के किसी मान के लिए संख्यांक फलन को, r के किसी मान के लिए संख्यांक फलन का मान क्या हो जाएगा? AR। r के किसी मान के लिए संख्यांक फलन को इसके पूर्ववर्ती जो भी पद हैं उनके साथ में अगर संबंधित किया जाए, कहने का मतलब है कि r के किसी मान के लिए संख्यांक फलन को इसके पूर्ववर्ती पदों के साथ संबंधित किया जाए तो ये संबंध क्या कहलाता है? ये संबंध पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। ये संबंध क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। कहने का मीनिंग है कि r के किसी मान के लिए संख्यांक फलन का जो मान होगा, उस संख्यांक फलन के मान को उससे पहले आने वाले जितने भी पद हैं, पूर्ववर्ती पद, उन पदों के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? इस संख्यांक फलन का पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। ठीक है, पुनरावृत्ति संबंध को क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति संबंध को बोलते हैं अंतर समीकरण। पुनरावृत्ति संबंध को आप ऐसे, दूसरा नाम है अंतर समीकरण। ठीक है भाई, आप क्या बोल सकते हो कि ये संबंध क्या कहलाता है? ये संबंध अंतर समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले तो पुनरावृत्ति संबंध या अंतर समीकरण की देखो, माना a बराबर a0, a1, a2, a3, डॉट 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 AR, डॉट 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 एंड सो ऑन एक संख्यांक फलन है। क्या है? एक संख्यांक फलन है। ठीक है, क्या है? एक संख्यांक फलन है। ठीक, तब r के किसी मान के लिए, तब r के किसी मान के लिए, तब r के किसी मान के लिए संख्यांक फलन, भाई r के, आप r का कोई सा मान लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन की कोई ना कोई टर्म्स होगी, तो आप वो न्यूमेरिक टर्म्स आपको क्या मान रहे हो कि r के करस्पॉन्डिंग क्या है? AR। तो आप क्या कह सकते हो? तब r के किसी मान के लिए संख्यांक फलन AR को, संख्यांक फलन AR को उसके पूर्ववर्ती पदों के साथ, उसके पूर्ववर्ती पदों के साथ संबंधित करना, पूर्ववर्ती पदों के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? संबंधित करना पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंधित करना पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। ठीक भाई, कौन से संबंध कहते हैं इनको? पुनरावृत्ति संबंध कहते हैं।
इसे इसे अंतर समीकरण भी कहते हैं। इसे अंतर समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको अंतर समीकरण भी कहते हैं। इसे अंतर समीकरण भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? अंतर समीकरण। अब देखो, आपने ये डेफिनेशन हो गई आपकी पुनरावृत्ति संबंध की। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल ए आर बराबर 2AR-1 प्लस 3AR-2। ठीक है, जहां पर R का मान क्या है? 0 के बराबर है, उससे बड़ा। साथ के साथ A0 और A1 का मान क्या है? 1। A0 और A1 का मान आपने क्या मान लिया? 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए। AR बराबर 4AR-2 प्लस 3AR-3। ठीक है, ये जो न्यूमेरिक फंक्शन है, सॉरी ये जो पुनरावृत्ति संबंध है, ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है? R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन हो रहा है, जहां पर A0 का मान तो 1 है और A1 का मान क्या है? 0। ठीक है, A0 का मान आपने क्या मान लिया? 1 और A1 का मान मान लिया आपने 0। अब देखिए इसके बाद एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। नेक्स्ट, AR बराबर 16AR-2। AR बराबर 16AR-2, जहां पे ये जो पुनरावृत्ति संबंध है ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है? ये डिफाइन हो रहा है R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और साथ के साथ आपने A0 और A1 की वैल्यू क्या मान ली? A0 और A1 की वैल्यू मान ली आपने 2। तो ठीक है, ये आपके पुनरावृत्ति संबंध के एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं, सबसे पहले नेक्स्ट आप एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में, एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में 9% वार्षिक चक्रवृद्धि 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये जमा कराता है। ब्याज की दर से 1000 रुपये जमा कराता है। ठीक भाई, ब्याज की दर से क्या करता है? 1000 रुपये जमा कराता है। यदि 8वें वर्ष के अंत में, यदि 8वें वर्ष के अंत में कुल जमा राशि को स्मॉल ar से व्यक्त किया जाए या निरूपित किया जाए, स्मॉल ar से व्यक्त किया जाए तो पुनरावृत्ति संबंध कॉमा परिसीमा प्रतिबंध एवं संख्यांक फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? संख्यांक फलन ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो ये आपका एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड नया सामने आया है आपका, परिसीमा प्रतिबंध।
आपका एक नया वर्ड सामने है, परिसीमा प्रतिबंध। देखो होते क्या है परिसीमा प्रतिबंध, आपने यहाँ पे जो प्रारंभिक मान लिए संख्यांक फलन के जो शुरुआती मान लिया आपने a0 a1, ये जो a0 a1 है ये क्या कहलाते हैं, ये इस पुनरावृत्ति संबंध के परिसीमा प्रतिबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इस पुनरावृत्ति संबंध के ये परिसीमा प्रतिबंध कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे a0 और a1 का मान 1 है तो यहाँ पे इनका मान क्या होगा, परिसीमा प्रतिबंध का मान ये हो गया। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल के ये हो गया, इस वाले एग्जाम्पल के लिए ये हो गया, क्या नाम से, परिसीमा प्रतिबंध। ठीक है, तो आपको पता चल गया है ये तो क्या है पुनरावृत्ति संबंध, ये क्या है संख्यांक फलन, और ये क्या है परिसीमा प्रतिबंध। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये जमा कराता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसका जो मूलधन है, उसका जो मूलधन है वो क्या है, मतलब शुरुआत में उसके पास कितनी राशि है, 1000। ठीक है, शुरुआत में कितनी राशि उसके पास, 1000, कहने का मतलब उसके पास मूलधन कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, तो ये आपके जो संख्यांक फलन है उसकी प्रारंभिक टर्म हो गई या पहली टर्म हो गई कि इसका मान कितना है, 1000। ठीक है, अब देखो अब इसके पास मूलधन 1000 है, ये कह रहा है कि बैंक वो अपने बैंक खाते में 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कहने का मतलब है कि प्रारंभिक वर्ष में तो उसके पास राशि थी 1000। ठीक है, सॉरी, शुरुआत में उसके पास राशि थी 1000 रुपये वो बैंक में जमा कराने के पश्चात 1 वर्ष के पश्चात उस राशि का मान कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि, मूलधन और ब्याज मिला के क्या बन जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि 1 वर्ष के पश्चात उसके पास टोटल राशि कितनी आ जाएगी, टोटल राशि आ जाएगी 1000 प्लस 1000 इंटू 9/100। ठीक है, इतनी उसके पास राशि आ जाएगी, ये राशि आ गई। अब इस राशि का मान देखो कितना आ रहा है, इस राशि का मान आ रहा है 1090। ठीक है, कितना मान आ रहा है इसका, 1090। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.09 की पावर 1 इंटू 1000। अगेन मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो 1 वर्ष के पश्चात राशि कितनी उसके पास, ये। ठीक है, 2 वर्ष के पश्चात राशि देख लीजिए आप कितनी होगी, द्वितीय वर्ष के पश्चात राशि। अब उसके पास टोटल राशि कितनी हो गई, 1090 प्लस इस 1090 राशि का भी क्या करना है आपको, 9% वार्षिक ब्याज की दर लगानी है। ठीक है, तो ये इसका ब्याज हो गया और ये इसका मूलधन हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं तो जब भी आप जिस वर्ष की भी याद करो उससे पहले वाले वर्ष तक जितनी राशि है वो काउंट किस में होती है, वो हमेशा मूलधन में ही काउंट होती है। तो ये तो इसका मूलधन है और ये उसका ब्याज है। अब यहाँ से आप 1090 कॉमन लो, 1090 कॉमन लेते हो तो क्या आ रहा है, 1090 इंटू 1 प्लस 0.09। ठीक है, ये आ रहा है। और आपने 1090 को अगेन क्या लिखा था, 1.09 की पावर 1। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये टोटल हो जाएगा 1.09 की होल पावर 2 इंटू 1000। कहने का मतलब है कि द्वितीय वर्ष के पश्चात उसके पास राशि कितनी होगी, 1.09 का होल स्क्वायर इंटू 1000। तो इसी प्रकार आप क्या मान सकते हो, इसी प्रकार मान सकते हो कि 8वें वर्ष में उसके पश्चात राशि कितनी होगी, उसके पास टोटल राशि होगी 1.09 की होल पावर r इंटू 1000। ठीक है, ये राशि होगी। अब देखो इस राशि को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इस राशि को मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ, कैसे कि इसमें मूलधन कितना है आपका, इस राशि में कंप्लीट राशि में मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 1.09 की पावर r-1 इंटू 1000। ठीक है, इसमें मूलधन तो आएगा 1.09 की पावर r इंटू r-1 इंटू 1000। ठीक है, और ब्याज कितना आएगा, ब्याज आएगा आपका 1.09 की पावर r-1 इंटू 9/100। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि अगर आप 8वें वर्ष की राशि भी ना मानो, अगर आप इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि प्रथम वर्ष में उसके पश्चात राशि थी
1.09 की पावर 1 इंटू 1000। द्वितीय वर्ष में राशि ये हो गई। तो r माइनस वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.09 की होल पावर r माइनस 1 इंटू 1000। ठीक है, ये क्या कौन से वर्ष में है, r माइनस 1वें वर्ष में। अब rवें वर्ष में राशि क्या हो जाएगी, rवें वर्ष में राशि हो जाएगी मूलधन इंटू ब्याज। ठीक है, तो मूलधन तो हो गया आपका ये AR माइनस 1 और इसका ब्याज क्या हो गया 0.09 इंटू AR माइनस 1। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हो कि ये आपने क्या ये जो रिलेशन आपने फाइंड आउट किया है, ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन इस क्वेश्चन का क्या है, पुनरावृत्ति संबंध। ठीक है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, ये पुनरावृत्ति संबंध है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए पुनरावृत्ति संबंध है। और आपको शुरुआत में जो r का मान जब आप 0 लेते हो, प्रारंभिक r का मान क्या होता है 0, तो r का प्रारंभिक मान के लिए इस संख्यांक फलन का मान या इस पुनरावृत्ति संबंध का मान कितना है a0, और a0 की वैल्यू क्या है 1000। तो ये क्या कहलाएगा, ये मूलधन कहलाएगा परिसीमा प्रतिबंध। ठीक है, r बराबर 0 पर a0 का जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, परिसीमा प्रतिबंध कहलाएगा। साथ के साथ आपका जो संख्यांक फलन होगा, आपका जो संख्यांक फलन होगा वो क्या होगा, वो देखो यहाँ से AR माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी AR माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या आ रहा है, यहाँ से 1 शेष बच रहा है, यहाँ से 0.09 शेष बच रहा है। तो ऐड करोगे तो आपका टोटल वैल्यू आएगी 1.09 की पावर 1 इंटू AR माइनस 1, और AR माइनस 1 की वैल्यू क्या है 1.09 की होल पावर R माइनस 1 इंटू 1000। कहने का मतलब है 1.09 की होल पावर R इंटू 1000। तो ये क्या कहलाएगा, ये इस क्वेश्चन के लिए संख्यांक फलन कहलाएगा। ये तो कहलाएगा पुनरावृत्ति संबंध, और ये क्या कहलाएगा, संख्यांक फलन। पुनरावृत्ति संबंध की डेफिनेशन में आपने यही कहा था कि r के किसी मान के लिए संख्यांक फलन को उसके पूर्ववर्ती पदों के साथ संबंधित करना पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। और ये क्या है, संख्यांक फलन, और ये क्या है, परिसीमा प्रतिबंध। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखिए। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। माना व्यक्ति के पास प्रारंभिक राशि, माना व्यक्ति के पास प्रारंभिक राशि कितनी है, A0 बराबर 1000 है। ठीक भाई, ये तो क्या हो गया कि व्यक्ति के पास जो राशि है वो है कि माना व्यक्ति के पास प्रारंभिक राशि क्या है, A0 बराबर 1000। ठीक है, और आप मान लीजिए तथा R माइनस 1वें वर्ष पर, R माइनस 1वें वर्ष के पश्चात कुल राशि AR माइनस 1 है। क्या है, कुल राशि उसके पास AR माइनस 1 है। ठीक है, अब देखो ये AR माइनस 1 कैसे आई, तो देखो सबसे पहले व्यक्ति के पास प्रथम वर्ष में व्यक्ति के पास प्रथम वर्ष के पश्चात शेष राशि, प्रथम वर्ष के पश्चात शेष या फिर कुल राशि। ठीक है, कुल राशि कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि उसके पास मूलधन तो कितना है 1000, और उस 1000 का भी क्या ऐड होगा, उस 1000 में ब्याज भी ऐड होगा।
और ब्याज की दर कितनी है 9%। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है 9%। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी 1.09 की होल पावर 1 इंटू 1000। ठीक है, अब देखो इस व्यक्ति के पास प्रथम वर्ष के पश्चात कुल राशि ये है, द्वितीय वर्ष के पश्चात राशि देखो, व्यक्ति के पास द्वितीय वर्ष के पश्चात कुल राशि, व्यक्ति के पास द्वितीय वर्ष के पश्चात कुल राशि कितनी हो जाएगी। कुल राशि में आपकी बार मूलधन कितना है 1000 नहीं है, मूलधन है 1.09 की पावर 1 इंटू 1000 प्लस 1.09 की होल पावर 1 इंटू 1000 इंटू 9/100। ठीक है, ये तो मूलधन हो गया और एक इस और ये क्या हो गया इस राशि पर ब्याज हो गया। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो यहाँ से 1.09 की होल पावर 1 इंटू 1000 कॉमन लेते हो तो यहाँ से बचेगा शेष 1 और यहाँ से बचेगा 0.09। ठीक है, तो अगेन टोटल कुल राशि कितनी हो जाएगी 1.09 का स्क्वायर इंटू 1000। ठीक है, इसी प्रकार r-1 वे वर्ष पर r-1 वे वर्ष के पश्चात r-1 वे वर्ष के पश्चात कुल राशि क्या हो जाएगी, कुल राशि हो जाएगी AR-1 बराबर 1.09 की होल पावर r-1 इंटू 1000। ठीक है, इसी प्रकार r-वें वर्ष के पश्चात r-वें वर्ष के पश्चात कुल राशि, r-वें वर्ष के पश्चात कुल राशि क्या होगी। r-वें वर्ष के पश्चात आपको पता है मूलधन तो कितना है, मूलधन है आपके पास AR-1 और ब्याज कितना इस पे ब्याज है AR-1 इंटू 9/100। कहने मतलब है ये तो मूलधन हो गया और ये उस पर ब्याज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से AR की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से AR की वैल्यू आ रही है AR-1 प्लस 0.09 इंटू AR-1। ठीक है, तो ये आपके पास कुल राशि हो गई किसके पश्चात, r-वें वर्ष के पश्चात। अब देखिए ये जो संबंध है ये संबंध क्या कहलाता है, यह संबंध पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। यह संबंध क्या है, पुनरावृत्ति संबंध है। ठीक है भाई, ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा संबंध है, यह संबंध पुनरावृत्ति संबंध है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, परिसीमा प्रतिबंध। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, परिसीमा प्रतिबंध। तो देखिए चूंकि r बराबर 0 पर A0 का मान कितना है 1000, r बराबर 0 पर A0 का मान कितना है 1000। तो आप क्या कह सकते हो, अतः यह प्रतिबंध कौन से प्रतिबंध है, यह प्रतिबंध परिसीमा प्रतिबंध है। और किसके लिए परिसीमा प्रतिबंध है, पुनरावृत्ति संबंध के लिए परिसीमा प्रतिबंध है। अतः यह प्रतिबंध परिसीमा प्रतिबंध है। तथा संख्यांक फलन क्या होगा, आपको पता है r-1वें वर्ष के पश्चात कुल राशि आपके पास AR-1 बराबर 1.09 की होल पावर r-1 इंटू 1000। तो r-वें वर्ष के पश्चात टोटल राशि कितनी हो जाएगी, r-वें वर्ष के पश्चात राशि हो जाएगी AR बराबर 1.09 की होल पावर r इंटू 1000। ठीक है, तथा संख्यांक फलन AR है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद अचर गुणांकों वाले रेखिक पुनरावृत्ति संबंध।
नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है अचर गुणांकों वाले रेखिक पुनरावृत्ति संबंध। ठीक है, अचर गुणांकों वाले रेखिक पुनरावृत्ति संबंध। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, अचर गुणांकों वाले, अचर गुणांकों वाले रेखिक पुनरावृत्ति संबंध। अचर गुणांकों वाले रेखिक पुनरावृत्ति संबंध। ठीक है, देखो क्या होता है रेखिक पुनरावृत्ति संबंध अचर गुणांकों वाले। ठीक, अब देखिए आपने एक पुनरावृत्ति संबंध लिया। ठीक है, आपने एक पुनरावृत्ति संबंध लिया है। ठीक है, उस पुनरावृत्ति संबंध का रूप देख लीजिए क्या है। आपने जो पुनरावृत्ति संबंध लिया है उसका रूप है सी नॉट ए आर प्लस C1 AR-1 प्लस C2 AR-2 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस CK AR-के बराबर F(R), जहाँ पे R की वैल्यू क्या है, K से बड़ी या बराबर है। ठीक है, तो ये जो पुनरावृत्ति संबंध है, इस टाइप का पुनरावृत्ति संबंध क्या कहलाता है? इस टाइप का पुनरावृत्ति संबंध अचर गुणांकों वाला रेखिक पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। और साथ के साथ ये जितने भी कांस्टेंट है या ये जितने भी गुणांक है C0, C1, C2 डॉट 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 CK, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी अचर हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? अचर हैं। इस वजह से इस पुनरावृत्ति संबंध को हम क्या कह सकते हैं? ये पुनरावृत्ति संबंध अचर गुणांकों वाला रेखिक पुनरावृत्ति संबंध है। दूसरी बात आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट ये तो आपका कौन सा कोफिशिएंट हो गया? r बराबर 0 पर, ये r बराबर 1 पर कोफिशिएंट हो गया, ये r बराबर 2 पर कोफिशिएंट हो गया, इसी प्रकार ये r बराबर k पर कोफिशिएंट हो गया। तो ये जो पुनरावृत्ति संबंध है, ये पुनरावृत्ति संबंध क्या कहलाता है? कोटि k का पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। ठीक है, जहां पर भी हाईएस्ट r की जिस वैल्यू के लिए कोफिशिएंट एग्जिस्ट है तो आप कह सकते हो कि वो ही कोफिशिएंट की जो मान है, जिस r की जिस वैल्यू पर जो कोफिशिएंट एग्जिस्ट है वो क्या कहलाता है? उसी कोटि का अचर गुणांकों वाला रैखिक पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। कहने का मतलब है अगर आपको ये देखना है कि ये इस पुनरावृत्ति संबंध की कोटि कितनी है, तो ये देख लेना कि सबसे r के सबसे बड़े मान के लिए जो भी कोफिशिएंट एग्जिस्ट है, r के सबसे बड़े मान के लिए जो भी कोफिशिएंट एग्जिस्ट है वही क्या है? r की वैल्यू, वही r की वैल्यू इस पुनरावृत्ति संबंध की कोटि है। दोबारा से देख लीजिए, एक पुनरावृत्ति संबंध जिसका टाइप ये हो C0 AR प्लस C1 AR-1 प्लस C2 AR-2 प्लस डॉट 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 प्लस CK AR-K बराबर F(R), और जहाँ पे ये कोफिशिएंट क्या हो? अचर हो, तो क्या कहलाता है ये पुनरावृत्ति संबंध? अचर गुणांकों वाला रेखिक पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है, जहाँ पर r की वैल्यूज हमेशा k से बड़ी या k के बराबर होंगे। r की वैल्यू तो k के बराबर होंगे या k से बड़ी होंगी। ठीक है, तो ये संबंध कैसा हो गया? पुनरावृत्ति संबंध हो गया, लेकिन कौन सा? अचर गुणांकों वाला। अब देखो डेफिनेशन देखो, एक पुनरावृत्ति संबंध, एक पुनरावृत्ति संबंध जिसका रूप C0 इंटू AR प्लस C1
इंटू ए आर माइनस वन प्लस C2 इंटू ए आर माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस CK इंटू ए आर माइनस के बराबर एफ ऑफ आर हो, जहाँ R ग्रेटर देन इक्वल टू K तथा गुणांक C0, C1, C2 डॉट 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 CK अचर हो, तथा गुणांक C0, C1, C2 डॉट 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 CK अचर हो। क्या कहलाता है? अचर गुणांकों वाला रेखिक पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। अचर गुणांकों वाला रेखिक पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। अचर गुणांकों वाला रेखिक पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। ठीक भाई, क्या कहलाता है? ये अचर गुणांकों वाला रेखिक पुनरावृत्ति संबंध कहलाता है। तथा इस संबंध की कोटि K है। इस संबंध की कोटि K है, या फिर ऐसे बोल दो, यह कोटि K का पुनरावृत्ति संबंध है। यह कोटि K का पुनरावृत्ति संबंध है। ठीक भाई, क्या है ये? कोटि K का पुनरावृत्ति संबंध है। ठीक है, तो ये आपके डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये आर का फंक्शन है, ये आर का फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये आर का फंक्शन जीरो हो गया तो ये क्या कहलाएगा? अचर गुणांकों वाला समघात रैखिक पुनरावृत्ति संबंध कहलाएगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अचर गुणांकों वाले समघात रैखिक पुनरावृत्ति संबंध। वहाँ पे इतना सा डिफरेंस होगा, पुनरावृत्ति संबंध भी यही रहेगा, ये सभी कांस्टेंट, ये सभी कोफिशिएंट कांस्टेंट होंगे, साथ के साथ कोटि भी इसकी K रहेगी। सिर्फ फर्क क्या आएगा, ये जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है आर का, ये आर का फंक्शन क्या होगा? जीरो फंक्शन होगा। कहने मतलब है राइट हैंड साइड क्या होगा इसका? पुनरावृत्ति संबंध का जीरो होगा। और जिस भी पुनरावृत्ति संबंध का राइट हैंड साइड जीरो हो जाए और ये कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाए तो वो कहलाएगा अचर गुणांकों वाला समघात रैखिक पुनरावृत्ति संबंध। क्या कहलाएगा? अचर गुणांकों वाला समघात रैखिक पुनरावृत्ति संबंध। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में और बात करेंगे, और साथ के साथ व्यापक हल, और या फिर आप क्या ये बोल सकते हो कि विशेष फलन और पूरक फलन ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो काम है वो क्या है कि रैखिक पुनरावृत्ति संबंधों का विशेष हल और पूरक हल ज्ञात करना। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती हुई। धन्यवाद।